एक बच्ची शिक्षा के मंदिर में एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जाती है। वो चाहती है कि पढ़ लिख कर कोई बड़ा ऑफिसर बने। उसी विद्यालय की कुछ शिक्षिकाएं एक दिन उस बच्ची को विद्यालय के किसी अलग कमरे में बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, हम चाहते हैं कि तुम्हें स्कूल द्वारा कुछ बैग्स मिले, ड्रेस मिले और तुम्हारी जो स्कूल की फीस है वो भी माफ़ हो जाए, इसलिए छुट्टी के बाद तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। वो बच्ची मान जाती है। छुट्टी के बाद जब उन शिक्षिकाओं के साथ जाती है, एक सुनसान जगह पर जाती है। उस जगह पर उस मकान में पहले से उस विद्यालय का प्रिंसिपल और 3 शिक्षक मौजूद होते हैं। उसके बाद उस बच्ची के साथ जिस तरह की घटना होती है, जिस तरह का कृत्य होता है, जब ये बात खुलती है, लोगों के सामने आती है, भौचाल आ जाता है, लोगों के कानों में गूंजने लगती है। लोग सोचते हैं कि बच्चियां अगर शिक्षा के मंदिर में ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर कहाँ होंगी। यकीनन दोस्तों ये कहानी आपको हैरान और परेशान कर देगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं एक्स पुलिस अफसर प्रदीप यादव। दरअसल बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश का एक जिला है अलवर। इसी जिले के अंदर एक कस्बा आता है नीमराणा। नीमराणा कस्बे के अंदर ही एक और कस्बा आता है मांडण। मांडण का एक थाना क्षेत्र के अंदर एक गांव आता है नायसराणा। इसी गांव की सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाली एक छात्रा दीपावली की छुट्टियों के बाद अचानक से स्कूल जाना बंद कर देती है। उस बच्ची की जो माता है, जो माँ है, वो मुख बधिर है, ना बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। ना ही उस बच्ची का कोई भाई है, ना ही कोई बहन है, ना कोई ऐसा दोस्त है जिसे वो अपनी आप बीती बता सके। वो अपने दुख को सहन करती है, मन में उस पीड़ा को लिए हुए जीतती है। एक के बाद एक काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। उसका जो पिता वो ट्रक ड्राइवर होता है। गाड़ी को चलाने के बाद जब वो एक दिन घर पर आता है तो देखता है उसकी बच्ची काफ़ी दिन से घर पर है और स्कूल नहीं जा रही। वो अपनी बच्ची को बुलाता है और उससे पूछता है कि बेटी, मैं देख रहा हूँ कि तुम काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रही। तुम चाहती थी कि पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने और तुम्हारी शिक्षा को पूरी करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, ट्रक चलाता हूँ और पैसे कमाता हूँ और आपकी हर ख्वाहिशों को पूरा करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रही। आखिर क्या कारण है? पहले तो वो बच्ची शांत रहती है, उसके बाद टूट जाती है और सोचती है कि इनके अलावा कोई मेरा सुनने वाला है भी नहीं। अपने पिता के सामने ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जब इस घटना के बारे में बताती है तो पिता के पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाती है। वो पिता सोचता है कि मेरी बच्ची 1 साल से इस तरह की दरिंदगी का शिकार हो रही है और मैं समझ भी नहीं पाया। उसके बाद वो पिता नज़दीकी थाना मांडण में जाते हैं और एसएचओ मुकेश यादव से अपनी बच्ची के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवाते हैं। एसएचओ जब उस बच्ची का बयान लेता है, उसके पैरों तले से भी ज़मीन खिसक जाती है। वो आनंद फानन अपने सीनियर अधिकारी एसपी न्यायमूर्ति जोशी को सूचना देते हैं। वो भी मौके पर आ जाते हैं। उसके बाद जो कहानी आती है, वो बच्ची कहती है कि एक दिन विद्यालय की शिक्षिकाएं मुझे कहती हैं कि तुम्हें फ्री में बुक्स और बैग और फीस माफ़ी के लिए मुझे साथ चलना पड़ेगा। उसके बाद एक सुनसान जगह पर लेके जाती हैं। वहाँ पर विद्यालय के शिक्षक, प्रिंसिपल और 3 शिक्षक मौके पर मौजूद रहते हैं जो शराब के नशे में थे और कुछ खा रहे होते हैं। उसके बाद मुझे भी कुछ खाने के लिए दिया जाता है। जब मैं वो खाती हूँ तो धीरे धीरे मेरे शरीर पर नशा होने लग जाता है और नशा इस कदर हावी हो जाता है कि मैं मूर्छित हो जाती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ। उसके बाद उस विद्यालय की शिक्षिकाएं मेरे शरीर से एक एक कपड़ा उतारती हैं और मुझे पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में कर देती हैं। उसके बाद वो प्रिंसिपल और वो तीनों शिक्षक मेरे साथ दरिंदगी करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं और मेरे शरीर को नोचा जाता है। जब मेरे को होश आता है मैं रोने लगती हूँ, चीखने चिल्लाने लगती हूँ, अपनी शिक्षिकाओं को कहती हूँ कि मेरे साथ गलत हुआ है। वो शिक्षिकाएं भी चुप रहती हैं और वो कहते हैं अगर मैं अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को इसके बारे में बताऊंगी तो स्कूल का जो प्रिंसिपल है वो उसे धमकी देता है, अगर तुमने इसके बारे में किसी को बताया तो मेरा जो भाई है वो राजस्थान सरकार में बड़ा मंत्री है और तुम्हारे परिवार को ख़त्म करवा दिया जाएगा। वो बच्ची डर जाती है, शायद अपने परिवार की सलामती के लिए वो चाहती है कि कहीं ये लोग मेरे परिवार को नुकसान ना पहुंचा दें। वो डर जाती है और शांत रहती है। उसके बाद एक दिन के बाद हर दिन उस बच्चे के साथ इसी तरह की दरिंदगी की जाती है। जब भी मौका लगता है, जो भी शिक्षक उसे देखता वो इसी तरह से उसको नोचता। अब वो स्कूल में ज़रूर जाती है लेकिन उसे शिक्षा नहीं दी जाती, उसके शरीर को नोचा जाता है। दीपावली के बाद वो एकदम से स्कूल जाना बंद कर देती। जब अपने पिता को बताती है, थाने में आती है, बात संपूर्ण राजस्थान में सोशल मीडिया, टीवी चैनलों के माध्यम से फैलती है। लोग सोचते हैं कि बच्चियां शिक्षा के मंदिर में ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर कहाँ होंगी। इसके बाद जो एसपी न्यायमूर्ति जोशी वो भी आते हैं, स्कूल में पहुंचते हैं, स्कूल के स्टाफ का बयान लेते हैं, बच्चों का बयान लेते हैं, गांव का बयान लेते हैं। उसके बाद 3 बच्चियां और सामने आती हैं, एक के बाद एक, वो भी अपनी एफआईआर दर्ज करवाती हैं और कहती हैं कि हमारे साथ भी इसी तरह की दरिंदगी हुई है। उसके बाद बात संपूर्ण राजस्थान में फैल जाती है, राजनीतिक मुद्दा बन जाती है, उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए जाते हैं। दोस्तों ये कहानी इस विद्यालय की पहली घटना नहीं थी। इस विद्यालय में 1 साल पहले भी इसी तरह से एक बच्ची की दरिंदगी का शिकार हुई थी और जिसकी शिकायत हुई थी एक अध्यापक वेद प्रकाश, जिसकी शिकायत की गई थी और उसे गिरफ्तार किया गया था, सलाखों के पीछे भेजा गया था। उस अध्यापक के खिलाफ सभी शिक्षकों ने, संपूर्ण स्टाफ ने बयान दिया था, बच्चों ने बयान दिया था और संपूर्ण गाँव के लोगों ने भी उसके खिलाफ बयान दिया था जो सलाखों के पीछे। लेकिन इस बार जब न्यायमूर्ति जोशी जो एसपी हैं वो उस विद्यालय में पहुंचे
तो उस विद्यालय के स्टाफ के कुछ अलग तरह के बयान थे। वो इस घटना के साथ नहीं दे रहे थे, वो कह रहे थे कि जरूर इस घटना में कोई ना कोई झूठ छुपा हुआ है। गांव के कुछ लोग भी इस घटना को झूठ बता रहे थे या कुछ राजनीतिक साजिश के तहत इस घटना का जिक्र बता रहे थे। लेकिन ये तो दोस्तों न्यायपालिका के ऊपर है, जिस तरह की न्याय होगी वो आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन इस कहानी को सुनाने का जो मेरा उद्देश्य था सिर्फ ये था कि अगर आपके साथ किसी तरह की कोई घटना होती है, कोई दरिंदगी होती है, तो आपको शांत रहना नहीं चाहिए, आपको इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए, अपने परिवार वालों को बताना चाहिए। परिवार वाले भी नहीं सुनते, किसी सोशल वर्कर को बताना चाहिए, अगर वो भी नहीं सुनता तो पुलिस स्टेशन में बताना चाहिए, अगर पुलिस भी नहीं सुनती तो आपको अपना एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना चाहिए, आपको न्याय जरूर मिलेगी। अगर आप शांत रहोगे तो एक के बाद एक हर दिन आपको इसी तरह की दरिंदगी का शिकार होना पड़ेगा, उसी दर्द के साथ जीना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।